हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप सबका एग्जाम है 17 और 18 जनवरी के डेट में। तो इस एग्जाम के लिए सबसे पहले तो आपको बहुत 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 बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने इस एग्जाम में खूब बेहतरीन करके आए और झंडा गाड़ करके आए, क्योंकि आपने मेहनत किया है और आप इस एग्जाम में सफलता को डिजर्व करते हैं। तो अपनी इस सफलता को आप निश्चित तौर पर सुनिश्चित करें। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। और रही बात आपके पैनिकनेस का, आपके डर का, आपके घबराहट का, तो इस चीज को लेकर के आपके कल से ही मैसेजेज आ रहे हैं और मैं लगातार आप सबसे बात भी कर रहा हूं। बहुत सारे साथियों के कॉल्स भी आए, तो मैं महसूस कर पा रहा हूं आपको घबराहट भी हो रही है, डर भी हो रहा है, पैनिकनेस भी हो रहा है। तो कोई बात नहीं, आपको डर लग रहा है ना, मेरे को भी डर लगता था जब मेरा एग्जाम था। ये चीज मैं पहले ही बता रहा था आपको। घबराहट होती है, ये भी हमने महसूस किया है अपने एग्जाम के दौरान, और सबको होती है। ठीक है, आप कोई नए नहीं है और कोई आप पहले नहीं है। तो इन सारी चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी होने की मतलब हावी मत होने दीजिएगा। बिल्कुल बिंदास रहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके रिलैक्स रहिए और आप मेहनत किए हुए अपने इस एग्जाम में झंडा गाड़ करके आइएगा। मित्र, एक बात आप समझ लीजिए कि अगर आज आपको लगता है कि यार ये डर घबराहट, ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, सब एकदम खाली है, पूरा कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये सब आपकी भूल है एग्जाम देने से पहले। चूंकि ऐसा होता है, अगर कोई एग्जाम हमारे दिल के इतना करीब होता है, जिसको हम बहुत शिद्दत के साथ चाहते हैं, और उस दौरान इस तरीके की जो घबराहट होती है, पैनिकनेस होता है, डर होता है, वो स्वाभाविक सी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस डर, घबराहट और पैनिकनेस के आगे आपकी जीत है, अगर हम ये कहें तो ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि आप अपने इस एग्जाम को बहुत सीरियसली आपने मेहनत किया है, बहुत दिल से चीजों को आपने किया है। मैं बहुत बार आप लोगों को इस बात को लेकर के मेंशन करता रहता हूं, बताता रहता हूं कि मैं JIC-LT ग्रेड का जब पेपर देने गया था तो 2 दिन तक हमको नींद नहीं आई थी। मतलब 27 जुलाई और 28 जुलाई दोनों रात्रि में मुझको नींद नहीं आई थी। क्यों? अब आप जान ही रहे हैं, चूंकि आप तो झेल ही रहे हैं। तो ये चीजें पहले ही मैं झेल चुका हूं और मैं पहले ही बता चुका हूं। लेकिन इसका नुकसान होता है मेरे भाई, इसका फायदा नहीं होता। और अभी आपको लग रहा है कि यार सब भूल गया है, कुछ नहीं याद है। मित्र, आपने पढ़ा है सब, इसमें ये खपरी में सब एकदम से सेब है, कोई दिक्कत नहीं। जब आपको आपका पेपर मिलेगा, अपने आप सारा आपका डर, पैनिकनेस, घबराहट सब फुर्र हो जाएगा। क्योंकि आपने जब पढ़ा होगा, जहां आप 4-6 क्वेश्चन देखेंगे और आपको क्वेश्चंस आ जाएगा, और फिर आपके सारे डर, घबराहट, पैनिकनेस सब गायब हो जाएंगे, और उसके बाद आप बिंदास अपना पेपर देंगे, बशर्ते आपका माइंड जो है रिलैक्स्ड होना चाहिए। अगर रिलैक्स हुआ तो निश्चित तौर पर फिर गलतियां होने का कम चांसेस है। मैं आपको कई बार इस बात को लेकर के मेंशन कर चुका हूं। डर, नींद ना आना, ये सब स्वाभाविक सी बात है, एग्जाम के प्रेशर के लक्षण है, इनसे हमको डरना नहीं। लेकिन जितना हो सके अपने आप को रिलैक्स रखोगे, उतना ज्यादा बेनिफिट आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बस इतना समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं जो इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, सबकी यही दशा है। क्योंकि मैं तो सबसे बात कर रहा हूं ना, बहुत सारे साथियों का कॉल, मैसेज आया, मैंने बात किया सबसे, तो ये चीजें तो मैं महसूस कर सकता हूं ना, और मैंने आप लोगों को बताया भी। तो इनसे डरने की जरूरत नहीं, इनसे घबराने की जरूरत नहीं। अपने एग्जाम में जाइए, जो आपने मेहनत किया है आप अपना उसका जो है 100% दीजिए, और उसके साथ साथ ये बात आप पर भरोसा रखिए कि आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ आपसे है। किसी भीड़ से आपको डरने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है यार इसको तो ज्यादा आता होगा, मुझे नहीं आता है, या मैंने नहीं पढ़ा इसको ज्यादा। अपने ऊपर, अपनी ताकत को आप ताकत समझिएगा। कोई दूसरा जो है कुछ भी अगर आपको बता रहा, और जगह अगर आप आश्वस्त नहीं है तो आप उस पर बिल्कुल भी विश्वास मत करिएगा। भरोसा सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि भीड़ है, ये सब भीड़ है। आपने मेहनत किया है, आप उस सिलेबस को अच्छे से ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ आपने मेहनत किया है, तो वो आपका है। आपने जो मेहनत किया है, जो चीजें आपको तैयार है, वो आपकी है। किसी और चीजों में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को देखिएगा और बड़े शांतिपूर्वक, शांत माइंड से पढ़िएगा। मैंने आपको जो बताया है कि 3 बार, कम से कम 3 बार में अपने क्वेश्चंस को आप जो है सही करने का प्रयास करिएगा, जिसमें
पहला एक बार सरसरी निगाह में आप पूरे पेपर को पढ़ डालिए, ठीक है। हो सके तो 60 70 80 क्वेश्चन जितना आपके सही हो रहे हैं आप उसको करके गोला कर डालिए। जी हाँ, गोला करने का फायदा ये होगा कि आपका प्रेशर रिलीज हो जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ यार मेरे इतने क्वेश्चन तो हो गए हैं। उसके साथ साथ आपको अंदाजा भी लगेगा कि यार अब आगे हमको कितना रिस्क लेने की जरूरत है। कहीं से भी आप कोशिश करिए जितना ज्यादा से ज्यादा आप जाने का। लेकिन अगर आपको लगता है कि 80 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं एकदम एग्जैक्टली है, तो बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप 90 95 या 85 मतलब अपने सब्जेक्ट के अनुसार अगर आप इतने स्कोर तक हैं तो निश्चित तौर पर आपको मेंस देने को मिल जाएगा। तो बाकी जितना ज्यादा से ज्यादा यार 150 में 150 करके आइए, क्या डर, क्या फर्क पड़ता है। सही करके आइए सब, लेकिन गलत मत करके आइएगा, ठीक है। और लेकिन एक चीज जान लीजिए कि 150 में 150 करने की आपको जरूरत नहीं है। इसलिए आपको पेपर मिले, अगर कुछ क्वेश्चन ना भी आए तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं आ रहा नहीं आ रहा, आप सोच के देखिए कि 150 में अगर आप 90 क्वेश्चन, यानी तब भी आपके पास 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप छोड़ सकते हैं। तो अगर आप 60 क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं और 90 एग्जैक्टली सही कर देते हैं ना, तो भी आपको मौका मिल जाएगा। तो लेकिन ये है भाई, जितना अटेम्प्ट करेंगे कोई जरूरी नहीं है कि सब सही ही हो जाए, लेकिन इसके लिए अपने पास समय दीजिएगा। तो पहले बार में आप जितना हो सके उतना करके आप गोला कर लीजिएगा। दोबारा फिर से आप 10-5 क्वेश्चन जो भी आपको मिलेंगे, मान लीजिए आपने पहली बार में 70 कर लिया है, तो दोबारा आप जब 80 क्वेश्चन में ढूंढेंगे तो 10-5 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। और उसके बाद ये अगर बाय द वे आप 10 क्वेश्चन मिल गया, फिर आप दोबारा जब जाइएगा तो तुक्का मत लगाइएगा। आप तुक्का तभी लगाइएगा जब आपको एकदम श्योर पता हो कि आपको 2 ऑप्शन एकदम क्लियर कट पता है कि ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, इन्हीं 2 में मुझे कंफ्यूजन हो रहा, वहां पर आपको रिस्क लेना है। ऐसा नहीं है कि भैया बस एक तरफ से ये BBCC या जो भी है गोला मारना, ऐसा नहीं करना है। आप उन पर काम करिएगा, उसको लगाइएगा। और उसके बाद अगर बाय द वे मान लीजिए 20 क्वेश्चन पर आप इस तरीके से अगर आप रिस्क ले भी लेते हैं, अगर आपको लगता है कि जरूरत है, तो आप 20 क्वेश्चन पर अगर आप रिस्क ले लेंगे 50-50 वाले में, तो मैं मानता हूं कि 50% आपके अगर गलत हो जाएंगे, तब भी आपको 10 क्वेश्चन अगर सही होंगे तो उसका माइनस हटा करके 6-7 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये 6-7 क्वेश्चन बोनस ही तो है। आप एक एक क्वेश्चन की मारामारी होती है मित्र, ये बात आप समझ लीजिए। तो फर्स्ट बार में आपको अगर 70 मिल गया, सेकंड बार में आपको 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मिल गया, फिर उसके बाद 6-7 क्वेश्चन इस तरीके से मिल गया, बस बन गया बात। बस इतनी तो करना है हमको, और घबराना तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये आपका एग्जाम है, आपने अपनी पूरी ताकत के साथ अभी तक बहुत इंतजार किया है, और ये दिन आपके जीवन में आया। निश्चित तौर पर ये उत्सव से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने इसके लिए बहुत लंबे समय का इंतजार किया है, और आपके जीवन से ये बहुत ज्यादा एकदम से जुड़ा हुआ है। आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा ये जरूरी है कि इस एग्जाम को आप क्वालिफाई करें और अपने फ्यूचर को ब्राइट करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस एग्जाम में बिल्कुल झंडा गाड़ करके आएंगे और बताएंगे मैसेज करके कि सर मजा आ गया है पेपर को दे करके। तो एकदम जाइए लहराते हुए और पेपर को देकर आइएगा, फिर मैसेज करके मुझे बताइएगा। फिलहाल मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि सब कुछ अच्छा हो आपके साथ। मिलते हैं फिलहाल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।